केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने विज्ञान भवन दिल्ली में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की 10वीं वर्षगांठ समारोह का उद्घाटन किया है। इस अवसर पर मिशन वात्सल्य पोर्टल, मिशन शक्ति पोर्टल और मिशन शक्ति मोबाइल ऐप लॉन्च किए गए हैं। जेपी नड्डा ने योजना के 10 वर्षों की सफलता पर प्रकाश डालते हुए बताया कि बीबीबीपी का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, गिरते लिंग अनुपात को संबोधित करना और लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। उन्होंने सरकार द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य, पोषण और सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का उल्लेख किया, जिनसे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आई है। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस योजना को समाज में मानसिकता बदलने और लड़कियों के खिलाफ भेदभाव को चुनौती देने के रूप में प्रस्तुत किया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे हुए और इस अवसर पर इस अभियान को एक उत्सव के रूप में हमने मनाया। और आज इस कार्यक्रम में स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी उपस्थित रहे और उन्होंने इस कार्यक्रम को निश्चित रूप से जो ये अभियान है, माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो ये शुरुआत हुई, हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई और उसके बाद से लगातार इस अभियान का मुख्य उद्देश्य व्यवहार परिवर्तनों के कन्वर्जन के साथ एक सामूहिक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम सब इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। और निश्चित रूप से इस कार्यक्रम के एक इंडिकेटर था, उसमें हम कहीं ना कहीं उसमें हम सफल हो रहे हैं और आगे भी अब हमारी बेटियां हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो सेना में हो, चाहे वो अंतरिक्ष में हो, हर जगह। तो आने वाले समय में भी इस अभियान को और तेज गति के साथ हमें काम करना है इसमें। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान का जो मुख्य उद्देश्य करना, क्योंकि एक अगर बेटी को शिक्षित करते हैं तो वो दो कुल को आगे बढ़ाती हैं। तो निश्चित रूप से लोगों के अंदर ये जागरूकता भी बढ़ी है और आज हम विभिन्न इंडिकेटर में भी आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, ऐसे तो ये निश्चित रूप से राज्य स्वीकृत होते हैं कि उनको इस पर कड़ाई के साथ पालन करना चाहिए, लेकिन हम अपने स्तर से भी हमेशा लगातार भारत सरकार भी इस पर काम कर रही है और राज्यों को हमेशा हम निर्देश भी देते आए हैं। और हम फिर राज्य सरकार से ही मिलकर, चूँकि इस एक्ट के तहत कड़ाई के साथ हम पालन करें और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हम आप ये कहना चाहेंगे कि आज भी ये आवश्यकता है निश्चित रूप से कि जागरूकता फैलाना। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और बेटियों के बारे में उन्हें हम बता भी रहे हैं। जिस तरह से हम देखते हैं धीरे धीरे निश्चित रूप से इस पर हमें आगे दिख भी रहा है कि एक अच्छा असर मिल भी रहा है। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के विज्ञान भवन में और जहां बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का आगाज हुआ और केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी यहाँ मौजूद थी। उनसे जिस तरह बच्चों ने मोटिवेशन लिया और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा जी भी यहाँ मौजूद थे। बच्चे हैं कुछ, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम साक्षी है। मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी से एक्स ब्लॉक से आई हूँ और मुझे आके यहाँ बहुत अच्छा लगा। हमारे बारे में गेस्ट आए थे हमारे लिए, उन्होंने इतना अच्छा बोला, हमें हमारे लिए इतनी सारी योजना थी, हमें पता नहीं थी। यहाँ आके हमें सब कुछ जानकारी मिली, बहुत अच्छी व्यवस्था थी यहाँ की, बहुत अच्छा हमें ज्ञान मिला आके यहाँ। मेरा नाम तरफिया है और हमें यहाँ पे आने के बहुत अच्छा लगा और जैसा कि यहाँ पे नई नई चीज़ें सीखने को मिली और बहुत सारी बातें अपने बारे में पता चली। मेरा नाम खुशी राठौर है। मुझे यहाँ आके बहुत अच्छा लगा। यहाँ से हमें ये पता चला है कि हमारे देश के लिए बेटियाँ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर बेटियाँ नहीं होंगी तो इस देश का विकसित देश कैसे कहलाएगा। इसलिए हमारे देश के लिए बेटियाँ बहुत ज़रूरी हैं। और जो हमारे संविधान में जो चीज़ें हुई हैं, हमें बेटियों के बारे में पता चला कि हमारे लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से मंत्री जी यहाँ मौजूद थी, उन्होंने आपको कुछ संदेश दिया होगा। हाँ, हमें ये संदेश दिया है कि जो लेडीज़ हैं या बेटियां हैं, उनको हर चीज़ में आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। किसी चीज़ में भी हमें आगे बढ़कर भाग लेना चाहिए। माय नेम इज़ रोशनी देवर। मतलब यहाँ पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बात ठीक है, लड़कों से लड़कियाँ बहुत आगे हैं, इक्वली हैं दोनों हालांकि, पर लड़कियाँ ऐसा नहीं है कि कोई काम नहीं कर सकती, दोनों इक्वली हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरा नाम अंजलि है, मैं गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक्स ब्लॉक ब्रह्मपुरी से हूँ। आज हमारी जो मंत्रियों ने ये बताया है कि लड़का और लड़की दोनों एक समान है, बट लड़कियाँ कुछ ज़्यादा ही कर रही हैं आजकल। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आजकल हमारी इतनी योजनाएं बनाई हैं लड़कियों के लिए कि
हम बता नहीं सकते, हमारे लिए उन्होंने इतना कुछ किया है। कितना खुश है? आज हम इतना खुश हैं, यहाँ पे आके हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैम से हम मतलब यहाँ पर आके हमारे स्वास्थ्य मंत्री वगैरह से मिलने को मिला है। हम ये यहाँ आके बहुत ज़्यादा खुश हैं। जी क्या कहें? मेरा नाम सोनी और मैं भी गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी की एक गर्ल हूँ और मुझे यहाँ बहुत खुशी हो रही है आने पे। मैं ये सोची मेरा देश भी डेवलपमेंट हो रहा है, हम भी जापान और साउथ कोरिया जैसे ही डेवलपमेंट होंगे और इसकी खुशी है बेटियों को आगे रखा जा रहा है। जैसे कि बेटी कर पा रही है, जैसे कि बेटी को पहले ही हत्या कर देते थे भ्रूण मतलब पेट में ही, लेकिन अब बेटियाँ आगे बढ़ रही हैं, ये बहुत खुशी की बात देश है। के प्रधानमंत्री के बारे में क्या कहें? हमारे पीएम बहुत अच्छे हैं, बहुत सोच रहे हैं हमारे देश के बारे में, वो बहुत अच्छे इंसान हैं और वैसे ही जैसे कि वो सोच रहे हैं तो हम सबको भी सोचने हमें जागरूक कर रहे हैं ताकि हम भी ऐसे ही सोच जी सकें। शुक्रिया। थैंक यू। देखिए जिस तरह देश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की तरफ से केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा जी ने इनको संबोधित किया और जानकारियां दी। देश के भावी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कितनी लगन और मेहनत से बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए खास तौर से काम कर रहे हैं। नेटवर्क 10 के लिए मनोज प्रजापति, कैमरामैन चांद के साथ।